नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस जॉब अपडेट में हम बात करने वाले हैं आपके सर्कल बेस्ड ऑफिसर की जो जॉब पोस्ट है वो आउट हुई है आपकी एसबीआई में। आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपकी सर्कल बेस्ड ऑफिसर की जो पोस्ट है वो रहने वाली है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है एंड काफ़ी अच्छी आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। सो देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो 9 मई से 29 मई तक इसकी जो डेट है वो रहने वाली है। तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, 15-16 दिन है आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए। अगर हम आपके जो एडमिट कार्ड है उसकी बात करें वो जुलाई 2025 तक आपको मिल जाएगा एंड ऑनलाइन टेस्ट भी आपका जो है वो जुलाई 2025 तक कंडक्ट करवा दिया जाएगा एसबीआई के द्वारा। अगर हम बात करें पोस्ट की जो कैटेगरी वाइज क्या ब्रेकअप रहने वाला है वो भी यहाँ पे मेंशन है कि आपका सर्कल क्या रहेगा, स्टेट कौन सी रहेगी, प्रेफर लैंग्वेज कौन सी है, वैकेंसीज कितनी है एंड आपकी बैकलॉग वैकेंसीज कितनी है। तो देखो यहाँ पे जैसे सर्कल हम चंडीगढ़ का उठाएं, यहाँ पे स्टेट आएंगी चंडीगढ़ में, सर्कल में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एचपी, हरियाणा, पंजाब रहने वाली हैं। लैंग्वेज की बात करें तो उर्दू, हिंदी, पंजाबी। ऐसा नहीं है कि ये सभी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है। मतलब एक स्टेट का अगर मान लो जम्मू कश्मीर का तो उसको तीनों लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप हिमाचल से हैं तो आपके लिए हिंदी होनी होगी। देन आपके लिए अगर आप पंजाब से हैं तो आपके लिए पंजाबी लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि तीनों लैंग्वेज पर्टिकुलर एक ही स्टेट के कैंडिडेट को आनी चाहिए। फिर अगर हम देखें तो एससी की 12 पोस्ट हैं, एसटी की 6 हैं, ओबीसी की 21, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 8 एंड जनरल की 33, टोटल 80 हैं। देन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे पोस्ट मेंशन है एंड बैकलॉग वैकेंसीज की भी यहाँ पे बात करी गई है। वैसे ही जितने भी सर्कल एंड स्टेट वाइज एंड जो पोस्ट रहने वाली हैं वो यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये जो पीडीएफ है इसको रीड करना है तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा, उसको आप जरूर से ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा एंड इसको जो अप्लाई करने का जो लिंक है, जो डायरेक्टली लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो एंड प्रॉपर पीडीएफ रीड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखो, और हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। देखो, अगर हम एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखें तो आपकी ग्रेजुएशन जो है वो आपकी होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए एंड 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपका जो बर्थ है वो 30 अप्रैल 2025 के लिए जो कैंडिडेट्स के लिए नॉट बोर्न लेटर देन 30 अप्रैल 2004 एंड नॉट अर्लियर देन 1 मई 1995। ठीक है। एंड यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है आपका कैटेगरी वाइज वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, देखो एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 30 अप्रैल 2025, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ऑन 30 अप्रैल 2025 एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की गई है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी आपका होना चाहिए। देन वही लोकल लैंग्वेज की बात करी गई है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आप पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे अगर आप चंडीगढ़ सर्कल से अप्लाई कर रहे हो तो आप एचपी से बिलोंग करते हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, पंजाब से कर रहे हो तो पंजाबी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात है, वही जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए बात करी गई है। आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें जो हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो मेंशन करी गई हैं। देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा अप्लाई करने का, मैंने आपको बता दिया, नीचे डायरेक्टली आपको जो लिंक है वो दिया गया है एंड उसका आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। देखो, आपका सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ये रहा जो आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, देन बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। मैक्सिमम टाइम आपका 2 घंटे का है एंड 120 मार्क्स का आपका जो एग्जाम है वो रहेगा। इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये मेंशन किया हुआ है, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। कोई भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें नहीं रहने वाली है। क्लियर है? आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। देखिए, इसका स्क्रीनिंग होगी। जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी एंड उसका आपको कॉल किया जाएगा आपके
इंटरव्यू के लिए। जो इंटरव्यू है वो आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है एंड कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू टू बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। जो भी मिनिमम मार्क्स रहेंगे वो बैंक है वो उसको डिसाइड करेगा। देन फाइनल सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन है कि आपका जो रेशो है किस रेशो में आपको ये पिकअप करेंगे एंड कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पीडीएफ को रीड कर सकते हो। देन अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर हम बात करें तो वो उसकी डिटेल मैं आपको आगे बताता हूँ, लास्ट में दिया हुआ है। एंड अगर हम सैलरी देखेंगे कि सैलरी काफ़ी अच्छी है। बेसिक सैलरी जो आपकी 48,480 रहेगी पे स्केल में। एंड इसमें देखिए द ऑफिशियल विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर डीए, एचआरए, लीज रेंटल, सीसीए, पीएफ, एनपीएस, एलएफसी, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो हैं वो आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। देन इसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग है 6 मंथ की, इसमें ट्रेनिंग भी आपकी एक एड ऑन की गई है जो कि आपकी ट्रेनिंग होगी। देखो मेन रहता है आपका एप्लीकेशन फीस का। देखो अगर आप जनरल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस से आते हो तो आपकी जो फीस है वो 750 रुपये रहेगी। एंड इसके बाद अगर आप SC ST या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हो तो आपकी जो फीस है वो 0 रहने वाली है। तो ज़्यादा फीस तो वैसे है नहीं, अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट है। अब हम देखो हाउ टू अप्लाई का मैंने आपको बता दिया, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर हम अब देखें कि इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो कहाँ पे रहेंगे आपके, देखिए ये आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है सारी की सारी इस PDF में। फॉर एग्जांपल आप हिमाचल से हो तो आपके लिए बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन रहेंगे। आप मणिपुर से हो तो इम्फाल रहेगा। वैसे ही अगर पर्टिकुलर किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो वहाँ के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आप जितने भी कहीं से भी बिलोंग करते हो आप अपना सेंटर जो है वो भर सकते हो जब भी आप अप्लाई करोगे पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। इसके आगे देखिए गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग अपलोडिंग, जो भी आपका फोटोज एंड सिग्नेचर के लिए रहता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो देखो PDF रीड मैंने आपको बता दिया, आप टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर लो एंड डिटेल में रीड कर सकते हो। एंड अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स ये थी आज की जॉब अपडेट। आई होप आपको ये जॉब अपडेट पसंद आई होगी। देखो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, SBI में आपकी ये जॉब रहेगी। सो मेरा सजेशन मानो तो आप ज़रूर से अप्लाई करो क्योंकि सैलरी भी काफ़ी अच्छी है एंड एग्ज़ाम भी इतना कोई हार्ड नहीं है। आपका एग्जामिनेशन के बाद आपका जो इंटरव्यू है कंडक्ट करवाया जाएगा एंड मेनली है कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें नहीं की जाएगी। एंड फीस भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, 750 रुपये हो तो आप कर सकते हो। सो आप होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाने की। एंड इसके अलावा जो HP TET के जो कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन को बूस्टअप कर रहे हैं अपनी हमारी वीडियो से, तो आपके लिए जो वीडियो है वो कल सुबह आपको मिलने वाली है, तो आप तैयार रहना वीडियो के लिए। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।